नमस्कार दोस्तों, सरला उपाय चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 20 जनवरी मासिक शिवरात्रि के 5 उपाय। ये मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में ही आती है। इसमें 5 उपाय कर सकते हैं आप। 5 उपाय में से कोई 5 नहीं कर सकते तो एक उपाय तो करिए, जिससे आपके जीवन में कभी भी बीमारी, दुख, तकलीफ और जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ति हो जाए। अब पहला उपाय ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहला उपाय करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक धतूरा चाहिए। धतूरा साफ, सुंदर और अच्छा सा होना चाहिए। उस धतूरों को लेकर लेकर आप शिवलिंग के ऊपर रखिए। लेकिन आपको रखना कैसे है? जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, देखिए दोस्तों। अगर आप जिस तरफ बैठे हैं उसके उल्टी तरफ धतूरे की डंडी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और अपनी जो भी व्यापार में वृद्धि करना है या सर्विस नहीं लग रही है, वो मनोकामना कहते रहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए दोस्तों। और चाहे तो उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, उसका जो जल जलाधारी से गिरता है उसका आचमन नहीं करना है, उसमें धतूरे का पानी आ जाता है। अगर आपको आचमन वाला जल बनाना है तो धतूरा उठा के एक तरफ रख दीजिए और फिर जल चढ़ाइए और उसका आचमन करिए दोस्तों। तो ये मैंने पहला उपाय बताया आपको। अगर आपका व्यापार कम चल रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए अब दूसरा उपाय सुनिए ध्यान से। अब दूसरे उपाय में ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको एक बेलपत्ती चाहिए। बेलपत्ती साफ सुथरी होनी चाहिए, खंडित ना हो, कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए उसके अंदर। उस बेलपत्ती पे आप तीनों पत्तियों पे थोड़े से चावल रख दीजिए और थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद अपने सीधे हाथ में पकड़ के इस तरह रखिए कि जो भी चीज़ आपने लगाई है वो शिवलिंग पे टच होनी चाहिए, यानी कि बेलपत्ती को उल्टा रख दीजिए और उसकी डंडी जो है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। आप जिधर बैठे हैं उधर बेलपत्ती का तीसरा पत्ता आना चाहिए, बड़ा वाला, और उसकी दूसरी तरफ बड़ी डंडी होना चाहिए। और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय होता है। और मनोकामना कहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए और एक लोटा जल चढ़ाइए, उसमें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और बेलपत्ती शिवलिंग पर रख दीजिए। ये दूसरा उपाय हो गया दोस्तों। अब मासिक शिवरात्रि का तीसरा उपाय सुनिए। तीसरे उपाय में आपको करना क्या है? लाल मिट्टी ले लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त के समय लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग तो जानते ही होंगे, कच्ची मिट्टी से खुद बनाया जाता है। इस मिट्टी से बनाए हुए शिवलिंग की आप दिन में पूजा करिए खूब। पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए, बेलपत्ती धतूरा सभी चढ़ाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती सभी दिखाइए और आरती करिए और पूजा करिए। पूजा करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, धन से संबंधित है, उसको कह दीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, हाथ जोड़िए पार्थिव शिवलिंग के आगे। और प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल जब हो जाए उसके बाद उस पार्थिव शिवलिंग को आप बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए, जिससे वो किसी के पैरों में ना आए। ये आपको मैंने तीसरा उपाय बताया है दोस्तों। अब चौथा उपाय सुनिए। मासिक शिवरात्रि का चौथे उपाय के लिए आपको शमी पत्र चाहिए। शमी पत्र तो आप जानते ही होंगे, जब पूजा करते हैं तो 2 शमी पत्र ले लीजिए। पहला शमी पत्र आप शिवलिंग पे चढ़ाइए और अपना एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। जो भी मंत्र आपको आता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या मामृत्युंजय, उस मंत्र का जाप करते रहिए और जल चढ़ाते रहिए। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। दूसरा शमी पत्र आपको कहाँ रखना है? जहाँ अशोक सुंदरी से नीचे जल गिरता है, अशोक सुंदरी पे नहीं रखना है, अशोक सुंदरी से होता हुआ जो नीचे जल गिरता है वहाँ पे दूसरा शमी पत्र रख दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो कहिए मनोकामना। यह उपाय आपके कष्ट, जो आपकी बीमारी है वो दूर भगाएगा। इस उपाय से आप बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और कष्ट मुक्त हो जाएंगे। ये चौथा उपाय था दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें उपाय की तरफ। पांचवें उपाय के लिए आपको 21 काले तिल ले लेना है और एक काली मिर्च ले लेना है। ये सीधे हाथ पे रखना है, सीधे हाथ पे रखना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये उपाय इसलिए होता है कि आपका कोई कार्य बन ना रहा हो, आपकी कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो या कोई सरकारी फाइल आपकी आगे ना बढ़ रही हो, तो ये कार्य करके जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सरकारी फाइल आगे बढ़ जाएगी दोस्तों। यह पांचवा उपाय करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, इन 5 उपाय में से कोई एक उपाय जरूर करिए जिससे आपको बहुत ही लाभ मिल सके। जिसने भी इस उपाय को करा है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई है दोस्तों। गुरु महाराज द्वारा बताया गया ये बहुत ही सरल तरीके से उपाय है। इन उपायों को करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं दोस्तों। इन 5 में से कोई एक उपाय जरूर करिए आप। वैसे तो 5 उपाय करने चाहिए,
मासिक शिवरात्रि वाले दिन। लेकिन इन पांचों में से अगर कोई व्यक्ति एक उपाय भी कर लेता है तो उसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है, धन दौलत में वृद्धि हो जाती है, परिवार में खुशहाली आ जाती है और रोग मुक्त हो जाता है, वो उसे सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। आप भी इस उपाय को करके जरूर देखिए दोस्तों। गुरु महाराज द्वारा बताया गया ये बहुत सरल उपाय है दोस्तों। मैं गुरु महाराज से सरल से उपाय समझ के आप लोगों को समझाता हूँ। इन पांचों में से कोई एक उपाय जरूर करिए, वरना पांचों उपाय करना जरूरी है। पांचों में से नहीं कर सकते तो एक तो कर सकते हैं, एक जरूर करिए दोस्तों। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।